Physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about radial head fracture. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीटी मैनेजमेंट रेडियल हेड फ्रैक्चर का। लास्ट का जो वीडियोस था उसमें हमने सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर का पीटी मैनेजमेंट डिस्कस किया हुआ है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। रेडियल हेड फ्रैक्चर एक्चुअल होता है क्या? तो ये मोस्ट कॉमन इंजरी होती है, एडल्ट में देखने को मिलता है ड्यू टू फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच हैंड, या कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो जाए लाइक जैसे आरटीओ हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, असॉल्ट हो गया कोई सा। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हमारे रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो जाता है। तो जो फ्रैक्चर होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्रैक्चर होता है। फर्स्ट होता है एक अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है, जिसे हम टाइप 1 फ्रैक्चर बोलते हैं। टाइप 2 फ्रैक्चर होता है मार्जिनल फ्रैक्चर होता है विथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ। एंड एक होता है हमारा कम्यूटेटिव फ्रैक्चर। एंड एक होता है रेडियल हेड का फ्रैक्चर जो होता है विद अ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ अ एल्बो। तो एक टाइप का एक क्लासिफिकेशन है, जैसे हम मैजन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें 4 टाइप का देखने को मिलता है रेडियल हेड फ्रैक्चर: अनडिस्प्लेस, मार्जिनल, कम्यूटेटिव एंड डिसलोकेशंस। ओके, तो आप समझते हैं इससे कुछ क्लिनिकल फीचर, क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। पेशेंट आपके पास आएगा, क्या क्या कंप्लेन लेके आएगा। मोस्टली जो पेशेंट की कंप्लेन रहती है, पेन है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एल्बो, एल्बो के लेटरल साइड है, मिनिमल स्वेलिंग है, टेंडरनेस है पेशेंट को, रेडियल हेड पे क्रिप्टस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, सुपीनेशन पोनेशन करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एल्बो के मूवमेंट्स करने में पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम बताएगा पेशेंट की, ये सारी प्रॉब्लम। तो आप क्या करेंगे, असेस करेंगे, एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके गोल्स होंगे। तो जो गोल्स होते हैं उसमें हमारे 2 टाइप के फेज होते हैं, एक इमोबिलाइजेशन फेज होता है, एक हमारा मोबिलाइजेशन फेज होता है। तो इमोबिलाइजेशन फेज में हम क्या करेंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट बोन का कराएंगे, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ, एंड जो एट्रोपी हो सकते हैं मसल्स, तो उस एट्रोपी को कम करने के लिए हमें आइसोमेटिक्स करानी होती है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक क्या कराएंगे, फर्स्ट वीक क्या है, पेशेंट को जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है इमोबिलाइजेशन फेज में, तो उस कंडीशंस में आपके स्लिंग्स का यूज़ करते हैं एल्बो को और ह्यूमरस को एक साइड, मतलब एक साथ मैनेज करने के लिए कि जो फ्रैक्चर है डिस्प्लेस ना हो। मीन्स प्लास्टर स्लैब्स का यूज़ का करते हैं, कास्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि एक अलाइन में बना रहे हमारा रेडियस का हेड। ओके, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वीक में आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट, जिसमें पेशेंट को सबसे पहले आप स्लिंग्स चेक करेंगे वो फिट है, पैडिंग है या नहीं है। यदि पैडिंग नहीं है तो आप उसमें और पैडिंग कराएंगे अगर नेसेसरी है तो। इंश्योर फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट, आपके रिस्ट जॉइंट पे मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट, डीआईपी जॉइंट, पीआईपी जॉइंट, इनका सारा मूवमेंट्स फ्री होना चाहिए। ओके, एंड क्या करें, डोंट अलाउ द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन टू द एल्बो, एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन शोल्डर, रिस्ट, फिंगर इज इंडिकेटेड। पैसिवली करा सकते हैं पेशेंट को, एक्टिवली पेशेंट कर पा रहा है फिंगर का, एमसीपी जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट का, डीआईपी पीआईपी जॉइंट का, तो पेशेंट को कराना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इंक्रीज रहेगा, तो मसल्स एट्रोफी नहीं होगा। ड्यूरिंग सेकेंड वीक आप क्या पीटी ट्रीटमेंट करेंगे, फर्स्ट जो रिमूव द स्लिंग है, स्प्रिन जो भी लगा है उसे रिमूव कर देना है। एंड देन आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है स्टार्ट कर देनी है, डेल्टोइड की, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की। एक्टिव मोशंस कराना है एल्बो जॉइंट का, एंड बोथ एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन टू द शोल्डर एंड द रिस्ट। तो ये हमारा सेकंड वीक का होगा। हम देखते हैं ड्यूरिंग 4 to 6 वीक इमोबिलाइजेशन कंडीशंस में क्या क्या आप कराएंगे। पार्शियल वेट बेरिंग परमिट करा देंगे पेशेंट को, एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एल्बो की, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टोइड एंड एमसीपी जॉइंट, टीआईपी जॉइंट। ओके, ड्यूरिंग 8 to 12 वीक्स क्या कराएंगे पेशेंट को, एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एल्बो का कराएंगे, रजिस्टिव एक्सरसाइज कराएंगे, एल्बो फ्लेक्सर एक्सटेंसर, सुपीनेटर एंड प्रोनेटर। तो ये तो हमारा था अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर का पीटी मैन। अब जो मोबिलाइजेशन फेज है, ड्यूरिंग जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर था, डिस्प्लेस फ्रैक्चर को हमने कुछ दिन इमोबिलाइज रखा, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, सर्जरी की नीड पड़ी। सर्जरी हुई है पेशेंट की, आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव पीटी मैनेजमेंट है ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिव, जिसमें हम लास्ट में क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन फेज। इमोबिलाइजेशन फेज तो वही रहेगा जो हमने आपको बता दिया है। मोबिलाइजेशन फेज में क्या रहेगा, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक वुंड इंस्पेक्शन देखना है सही है या नहीं, पैड एंड स्प्रिंट चेक करना है किस टाइप से, रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सेम एज अब, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था इमोबिलाइजेशन फेज वाला, वो सेम वैसा ही रहेगा। आपको बस सुचर देखनी है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, अडीमा तो नहीं हो रहा है, ये एग्जामिन कर लेना है। ओके, कि ये पोस्ट ऑपरेटिव है। एंड ड्यूरिंग 2 to 3 वीक्स क्या पेशेंट को देखना है, बोन इंस्पेक्ट चेक कर देना है, सुचर देखते हैं, सुचर को रिमूव कर देना है, एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे, रेंज ऑफ मोशन का कितना अभी मेजरमेंट आ रहा है, जेंटल आइसोमेट्रिक स्टार्ट करा देंगे, फ्लेक्सर एक्सटेंसर की और डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल जॉइंट की।
Gravity assisted elbow flexion extension should be started to the knee ratchet. Maintain low intensity, long, gentle stretch for a further increase in the range of motion. तो ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज पेशेंट को कराना है, ना कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कराना है। ओके, क्योंकि अगेंस्ट कराएंगे तो फिर से फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो सकता है और जो आपने बोन यूनाइट नहीं होगी, इसलिए ग्रेविटी असिस्टेड पोजिशंस में ही रखना है पेशेंट को। आपको ये भी सिखाना है और धीरे धीरे जनरल थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे जिससे कि रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो सके। फ्री सेल्फ असिस्टेड फोरआर्म प्रोनेशन सुपिनेशन शुड बी इनिशिएटेड बाय द प्लेसिंग फॉर फोरआर्म ऑन अ थाई। पेशेंट को स्टार्ट करा देंगे धीरे धीरे प्रोनेशन सुपिनेशन पेशेंट को सिखाना है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्शन बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ द स्लिंग्स and gentle stretching session may be preceded by superficial heating procedures such as hydrocollateral pack। क्या है कि ट्रीटमेंट के टाइम आफ्टर ट्रीटमेंट आप पैक का यूज़ कर सकते हैं। बिफोर ट्रीटमेंट भी आप जब स्ट्रेचिंग कराने जा रहे हैं तो आप पहले हॉट पैक का यूज़ कर लें, जिससे कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए और कॉन्टैक्ट हो जाए ईजिली, जिससे कि स्ट्रेचिंग हो सके। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग 4 to 6 वीक। 4 to 6 वीक क्या कराना है, कंटिन्यू एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करानी है पेशेंट को। और जो अभी तक प्रोसीजर चल रहा है तो वो पेशेंट को कराना ही है, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेशन कराना है। रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कराना है तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेशन करेंगे, स्ट्रेचिंग देन धीरे धीरे डायनामिक स्ट्रेचिंग कराएंगे जिससे कि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो जाए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स डेल्टोइड एंड फिंगर्स की। नो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, अभी भी कोई भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं कराना है। ड्यूरिंग 8 to 12 वीक, 8 to 12 वीक फुली एक्टिव पेशेंट परमिटेड एंड रजिस्टर्ड एक्सरसाइज आर डन। एंड यहाँ पे आप पेशेंट को वेट बेयरिंग भी करा सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि अब 8 to 12 वीक हो गए हैं, पेशेंट वेट बेयरिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे पार्शियल वेट बेयरिंग कराना सिखाएंगे एंड देन फुल वेट बेयरिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिव था। स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा उसका पीटी मैनेजमेंट डिस्कस किया। देन मोबिलाइजेशन फेज में हमने डिस्प्लेस फ्रैक्चर का आफ्टर सर्जरी हमने मैनेजमेंट डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप समझ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।